बार विदाई आप लोग की तय है, अखिलेश यादव भी आज देखिए, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खूब सपने देख ले, कुछ ना होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर है। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, पूरे देश से 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो दोनों के दोनों माफी मांगे, ताकि देश को ये एहसास हो कि हाँ भाई चलो गलती हुई, लेकिन माफी मांगेंगे ये लोग। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में है और आपको हमारे पीछे राजधानी दिल्ली में ये जो भीड़ दिख रहा है, ये तमाम भीड़ आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ की भीड़ निकल के आई है। आपको बता दें कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन की एक यात्रा निकल रही है, वोट बचाओ अधिकार यात्रा, जिसमें प्रधानमंत्री जी की माता जी पे अपशब्द कहा गया, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा, जिसको लेकर आज ये पूरी यात्रा और आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और माफी मांगने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, ऐसा है, मांग कोई नहीं है, हमारा विरोध है। देश के प्रधानमंत्री जी के मां को अपशब्द कहना, गाली से संबोधन करना, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के चरित्र को दर्शाता है। वो राहुल गांधी जो बिहार चुनाव जब नजदीक आ गया तो वोट चोरी के मुद्दा को लेके बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो चारा घोटाला के साथ बैठ के और जो रचनाएं कर रहे हैं, उसके शासनकाल में जब बूथ पे बूथ लूट लिए जाते थे, दिन में बहनों का रेप हो जाता था, बलात्कार उठा के हो जाता था, गाड़ियों के शोरूम लूट लिए जाते थे, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी, वो शासनकाल भूल गए क्या? अब बिहार को क्या दोबारा से बनाना चाहते हैं? एनडीए की सरकार में बिहार ने उन्नति किया है, बिहार का नाम देश विदेश में रोशन हुआ है। मैं हूं बिहारी और मैं इस गौरव के साथ कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने बहुत ही तरक्की की है। और एक बात बिल्कुल सच कह रहे हैं, अब एक आम जनमानस होने के नाते कि मोदी जी का अपमान और उसकी किसी भी माता के बहन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कह रहे हैं ना, भाजपा वाले हमारे यात्रा से बौखला गए हैं, डर से अपने लोग को भेज के गाली दिलवा दिया, हमारा नाम साहब। अभी भारत बचाओ यात्रा भी निकाली थी उन्होंने, और कहां चले गए देखा आपने? देश की जनता ने कहां भेज दिया। बिहार में राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर ले चोरों को लेके, कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम है बिहारी, सीना ठोक के कहते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा से भारी बहुमत से बनने जा रही है। इस बार विदाई आप लोग की तय है, अखिलेश यादव भी आज देखिए, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खूब सपने देख ले, कुछ ना होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर है और बिहार के में एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है और भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। समय कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिख रहे हैं, आप आए हैं प्रदर्शन में, क्या कह रहे हैं आज राहुल गांधी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, पूरे देश से 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी पड़ेगी भाई। जी हाँ। आप तो कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय तो कांग्रेस के साथ रहती है, सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस ने किया मुसलमानों का। 11 साल में तो मुसलमानों का विकास हुआ, सबसे ज्यादा 2 कौम का विकास हुआ, एक मुसलमान का, एक एससी का, मोदी राज में। जी हाँ, हम 17% मुसलमान हैं, हमें 34 से 35-40% फायदा हो रहा मुसलमानों को। माँ का अपमान नहीं चाहेंगे, माँ का अपमान नहीं चाहेंगे। भाजपा वाले खुदे गाली दिलवा के हमारा नाम गाली नहीं दिलवाई भाजपा वाले। राहुल गांधी का जो है डीएनए खराब है, उसका डीएनए खराब है। क्या डीएनए? जाति नहीं है कुछ, वो कौन सी जाति का यही आज तक नहीं पता। मेरी पंडित औरंगजेब की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, वो हिंदुस्तान का है ही नहीं, वो तो विदेश का है, वो तो यहाँ का है, इटली से आके राज कर रहा है हमारे यहाँ। इन्होंने देश को बर्बाद किया 70 सालों में, देश का विनाश किया इन लोगों ने। और आज भी ये स्थिति पे है कि कैसे हमारे देश के अंदर मृत्यु खाना मचा, हिंदू मुसलमान हो, किसी तरह से हम बस झगड़ा हो, ठीक है जी। और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम कोई झगड़ा होने देंगे। राहुल गांधी की जो इच्छा है वो ये है कि जितने भी घुसपैठियां हैं, कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में इलेक्शन, उसे पब्लिक को डिवाइड करना है, कांग्रेस पे कोई मुद्दा है ही नहीं, समझे। कभी कहता है चौकीदार चोर है, उस पर माफी मांगी उसने, इस पे भी माफी मांगनी पड़ेगी। अब दो महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, इसे 0/0 है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। 0/0 वोट सर है। वोट देखिए, 60 साल से चोरी हर काम की करते हैं, घोटाला चोर हर काम में इन्होंने चोरी करी है, समझे। बोखला चुके हैं और कुछ नहीं है, समझे।
इनकी जमीन। सर कैसे देखना ये जो पूरा रहा ये राहुल गांधी के मंचों से जिस तरीके की कोई किसी भी मंच से प्रधानमंत्री को गाली मिलेगी, बाकी गाली मिलेगी तो जनता, दिल्ली की, देश की जनता ऐसे ही जवाब देगी। लेकिन सर ये लोग तो कह रहे हैं आप लोग बौखला गए हैं यात्रा से, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को भेज के गाली दिलवाने का। लीजिए, गाली भी दे वो कार्यकर्ता हमारा, विरोध भी करे वो कार्यकर्ता हमारा, हम अपने प्रधानमंत्री को गाली क्यों देंगे? झूठ बोलते हैं, उस व्यक्ति ने गाली दी, लगातार राहुल गांधी भी गाली दे रहे हैं, जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं कि ये चोरी, वोट की चोरी, इसकी चोरी, ये कौन चोरी कर सकता है? कोई किसी का वोट चोरी कर सकता है? आज तक चोरी हुआ क्या? नहीं हुआ, बस खाली अफवाह है। इसलिए कांग्रेस खत्म होने वाली है और थोड़े समय में देखिएगा कोई कांग्रेस को बनाया चाहे किसी ने भी हो, खत्म करेंगे तो राहुल गांधी। थैंक यू। राहुल गांधी खत्म, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, कैसे देखना ये जो बिहार में जो घटना हुआ प्रधानमंत्री जी के मां को लेके, क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए क्या है उनको बोलने वाले को भी पता नहीं है। एक बार की बात है, अटल जी नेहरू जी के लिए हिटलर का शब्द का प्रयोग किए थे और उनको इतनी गलानी हुई थी कि अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार थे कि हमसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है। और नेहरू जी ने उनको जा करके उनको मनाया कि ऐसा होता है, लेकिन उस समय की जो थी कदर, इज्जत, तो वो बहुत पूजनीय थी। और अब के जो है, जो मुंह में आता है बक देता है। अगर हमारी माँ के बारे में कोई बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा? आपने तो प्रधानमंत्री के बारे में इतना गलत बोला है, कैसे बोल दिया? हिम्मत कैसे हो गई? तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? लगता है माफी मांगे, नाक रगड़ के माफी मांगेंगे वो माफी। मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? इतनी जनता उग्र हो गई है, इतनी जनता उग्र हो गई है कि वो बख्शा नहीं जाएगा। बगैर माफी मांगे उनको कोई भी वो नहीं है। तेजस्वी यादव भी आप चाहते हैं, आप लोग तेजस्वी और राहुल माफी मांगेंगे? हाँ, माफी, गलती किया है तो गलती का सजा भुगतना है। माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, चलिए, माफी मांगने से आप क्या चाहते हैं? अभी बोल दिया दीदी, हो गया। आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हैं, आए हैं ऐसे आए? अच्छा, ऐसे ही आए। और भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं इन लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आज? जो राहुल गांधी जी ने बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो माता जी स्वर्गीय हो चुकी, उनके बारे में, उनके विरोध में हम सभी आए और राहुल गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी शर्म करे, राहुल गांधी आए, नारा लगा रहे। ऐसा व्यक्ति जो एक माता का पूरे देश का अपमान किया है, पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का तो छोड़िए, पूरे देश का अपमान किया है, उसके विरोध में हम सभी लोग बदरपुर विधानसभा हरिनगर मंडल से आए हुए हैं। आप लोग चाहते हैं राहुल और तेजस्वी माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। माफी मांगेंगे आपको लगता है? बिल्कुल मांगे, नहीं मांगेगा तो हम लोग ईट सीट बजा देंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम लोग उनको क्या कहते हैं, उनको मजबूर कर देंगे उनको ईट से बजाने के लिए। मांगना क्या कहेंगे मैम? राहुल गांधी के मंचों से जिस तरीके की घटना सामने आई, कहेंगे सचिन पायलट तो कह रहे मंच पे हमारे कोई नेता मौजूद नहीं थे। देखिए, अब कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी के बारे में कितने गंदे और अपशब्दों का उपयोग किया गया है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है और राजनीति में भी नैतिकताओं का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इससे आपके संस्कार पता चलते हैं। किसी की भी माँ के लिए, वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी भी माँ के लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा कोई भी नेता, तो उसको इजाजत हम नहीं दे सकते। ये उनके संस्कार दिखाते हैं, जिसका हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी मांगे? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो दोनों के दोनों माफी मांगे, ताकि देश को ये एहसास हो कि हाँ भाई चलो गलती हुई, लेकिन माफी मांगेंगे ये लोग। देखिए, हमें लगता नहीं है, क्योंकि भरे मंच से जो गालियां दे रहे हैं, उनके संस्कार उन्होंने दिखाने का काम किया है। बाकी माफी मांगते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। हम आपको इस प्रदर्शन में जो एक बार हम चाहेंगे जरा कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहाँ पे दिल्ली में आज किस तरीके की भीड़ आज यहाँ इकट्ठा हुई है। और आज ये तमाम लोग आज यहाँ पे माफी मांगने की बात कह रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। उनके मंचों से जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के माता के लिए किया गया, वो शोभनीय नहीं है। आप लोग इस पे क्या कुछ सोचते हैं? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? कमेंट पर राय जरूर किएगा। नमस्कार।